नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में जेटेट पास वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षकों के 72,000 पदों के सृजन पर शिक्षा मंत्री की मंजूरी। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 72,000 शिक्षकों के नए पदों के सृजन के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी सहमति दे दी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी मंजूरी दी है। शिक्षकों के पद सृजन संबंधी फाइल अब विधि विभाग और वित्त विभाग जाएगी, जहां से स्वीकृति के बाद उसे कैबिनेट में रखा जाएगा। वर्ष 2000 में झारखंड अलग राज्य होने के बाद से प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों के पदों का सृजन नहीं हुआ था। प्राथमिक से मध्य विद्यालयों में स्कूल अपग्रेड हुए थे, लेकिन हर स्कूल में आवश्यक न्यूनतम 3 पदों की सृजन नहीं हो सका था। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद उम्मीद की जा रही है कि पदों के सृजन के साथ साथ पहले से रिक्त 23,000 पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। झारखंड में पत्नी के दुपट्टे से कमरे में लटकता मिला एसबीआई चीफ मैनेजर का शव। पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से कर रही है जांच। झारखंड के गढ़वा जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य मैनेजर चंदन कुमार का शव उनके किराए के आवास में पंखे से लटकता मिला। मैनेजर चंदन कुमार का शव पत्नी के दुपट्टे से कमरे में झूलता मिला और कमरे के सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और हत्या और आत्महत्या के एंगल से मामले की जाँच कर रही है। मृतक भागलपुर के रहने वाले थे। लगातार 4 दिनों से जारी है बिजली संकट। पावर कंपनियों ने बढ़ाई दर, जाने कब मिलेगी राहत। पावर प्लांटों में कोयला संकट लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। फिलहाल प्लांटों द्वारा क्षमता के अनुसार बिजली उत्पादन नहीं किया जा रहा है। इससे सेंट्रल पूल से राज्यों के लिए निर्धारित कोटा की बिजली भी नहीं मिल रही है। अतिरिक्त बिजली लेने पर बिजली कंपनियों ने दिन के 12 बजे से 3 बजे तक अप्रत्याशित रूप से दर बढ़ा दी थी, जो कुछ देर बाद घटकर कम हो गई। कोयला संकट के पीछे मुख्य कारण खदानों में पानी भर जाना, जिसे निकाला जा रहा है। शौचालय का पैसा बकाया रखने वाले मुखिया नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। झारखंड में इस वर्ष के अंत में या अगले साल जनवरी में पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बीच पलामू जिला प्रशासन की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि शौचालय का पैसा रखने वाले मुखिया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। झारखंड में 95,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू। पारा शिक्षकों को देनी होगी एक और परीक्षा। झारखंड में जल्द ही 72,000 शिक्षकों की बहाली शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री ने मुहर लगा दी, जिसे त्योहारी मौसम और दुर्गा पूजा के सौगात के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इनकी राहों में कुछ अड़चने भी है, जिन्हें दूर करने की जरूरत पड़ेगी। प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ माने जाने वाले राज्य के 65,000 पारा शिक्षक अस्थायी नियोजन और वेतनमान को लेकर 15 वर्षों से ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो बहाली के प्रस्ताव है उसमें प्रेस उम्मीदवारों के साथ पारा शिक्षकों को भी जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होना होगा। झारखंड से मानसून की वापसी शुरू। दुर्गा पूजा में इन इलाकों में होगी भारी बारिश। रविवार को राजधानी रांची में सुबह से ही तेज धूप खिली थी, जिसके साथ ही हल्की हवा चल रही थी। सुबह 7 बजे शहर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य से मानसून की वापसी शनिवार की दोपहर से शुरू हो गई है। मानसून का विड्रॉल लाइन इस वक्त मेदिनीनगर के ऊपर से गुजर रहा है। अगले 3 दिनों से पूरे राज्य में मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। इसके लिए राज्य में बेहतरीन स्थिति बन रही है। हालांकि लौट रहा मानसून काफी कमजोर है। ऐसे में किसी प्रदेश में अभी भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान अभिषेक आनंद ने बताया कि राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से सटे अंडमान समुद्र में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यह चक्रवाती क्षेत्र में परिवर्तन होगा। झारखंड में नर्सिंग कौशल कॉलेज प्रवेश परीक्षा आज। कोरोना वायरस की वजह से मेडिकल के क्षेत्र में कर्मचारियों की भर्ती पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
इसी क्रम में झारखंड की युवतियों को नर्सिंग एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास की जा रही है। झारखंड सरकार के तहत प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित नर्सिंग कौशल कॉलेज में नामांकन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज किया जा रहा है। नर्सिंग कौशल कॉलेज में नामांकन के लिए परीक्षा आज यानी 10 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से राज्य के 23 जिलों में 24 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर लिया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश में 960 सीटों के लिए 10,000 से अधिक छात्राओं ने आवेदन किया है। झारखंड समेत देश के 40 कोल ब्लॉक नीलाम होंगे। देश के 40 कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यह संकेत कोयला मंत्रालय की ओर से दिया गया है। पूर्व में 2 चरणों में आयोजित कोल ब्लॉक ऑक्शन ठंडा रहा। इस बार कोयले की मांग बढ़ी है तो एक साथ 40 कोल ब्लॉक के ऑक्शन की तैयारी है। इसमें झारखंड समेत सभी कोयला बहुल राज्यों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि के कोल ब्लॉक शामिल होंगे। झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए 23 अक्टूबर तक करें आवेदन। जाने कैसे देना है आवेदन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सत्र 2021-22 के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। JCECE 2021 प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट से ली जा सकती है। रेलवे ने संथाल को दी बड़ी सौगात, मयूराक्षी फास्ट पैसेंजर ऑफ दुमका हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस। रेल मंत्रालय ने दुमका वासियों को एक नई ट्रेन की सौगात देकर अब हावड़ा जाने की राह आसान कर दी है। दरअसल व्यापार से जुड़े लोग मार्केटिंग करने के लिए कोलकाता जाते थे, लेकिन पहले से चल रही कवि गुरु एक्सप्रेस का समय व्यापारियों के अनुकूल नहीं रहने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए दुमका के सांसद सुनील सोरेन की पहल पर रेल मंत्रालय ने नई ट्रेन की सुविधा प्रदान करते हुए अब दुमका से अहले सुबह कोलकाता तक जाने की रास्ता निकल लिया है। रेलवे ने हावड़ा से रामपुर हाट के बीच चल रही ट्रेन नंबर 53045, 53046 मयूराक्षी फास्ट पैसेंजर ट्रेन को 03045, 03046 हावड़ा दुमका स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाने की घोषणा कर दी है। यह गाड़ी आज यानी रविवार से शुरू हो गई। काफी समय से लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि एक ट्रेन दुमका से कोलकाता के लिए चलाई जाए, जिस पर रेल मंत्रालय आखिरकार मुहर लगा दी है। यह गाड़ी प्रतिदिन हावड़ा से दुमका के बीच रामपुर हाट व शिकारीपाड़ा के रास्ते चलेगी। इस ट्रेन में जनरल सीटिंग लगेज रैंक के 2, जनरल सीटिंग के 10 व सीनियर सिटीजन के लिए 1 कोच रहेंगे। इस ट्रेन की सभी बोगियां सेकेंड क्लास में आरक्षित है।